मेरा शोहर उस रात को खेतों में काम, उसकी बारी थी तो वो खेतों में काम करने गया होता, उसको भी खबर पहुंची, वो भी भागते हुए वापस आया। तो हम सारे परेशान हो गए। मैंने उसको बताया कैसे मुझे दो सुर्ख आंखें नजर आई थी अंधेरे में, और हवा में मेरा बच्चा ना उड़ता हुआ मुझे नजर आया था। अब शोर मच गया कि जिन ने तीसरा बच्चा भी जो है ना वो कत्ल कर दिया। इस दौरान क्या हुआ कि इसका शोहर आता है, शोर मच जाता है, और मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो जाते हैं। वो क्योंकि हर एक को पहले ही सस्पेंस था कि यहाँ जिन्नों का बसेरा है, तो लोगों ने और शोर मचा दिया, बच्चे भी आ गए, बड़े भी आ गए। अब रात के 3 बजे सारे मोहल्ले गली में ना वो बच्चे को ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि देहाती इलाका था, स्ट्रीट लाइट थी नहीं, तो अंधेरे में लोगों ने क्या किया कि वो कोई लालटेन ले आया, कोई कुछ चीजें ले आया, वो सब ढूंढ रहे हैं। इसी दौरान कहती है, मैंने कहा कि आपको बच्चे के बारे में बताया किसने? तो उसने कहा कि मेरा जो देवर था, उसने कहा कि ये करीब एक जो तालाब है जिसको मकामी जुबान में छप्पड़ कहते हैं, तो वो कहता है उस तरफ देखें। तो वो जब आगे गए तो देखा तो उधर रोशनी डाली, तो वो जो तालाब था ना उसके अंदर एक सफेद सी चीज तैर रही थी। जब वो तैर रही, 2-3 बच्चों को उन्होंने भेजा, क्योंकि ज्यादा गहरा नहीं था, यानी 3-3 फुट होगा या 4 फुट होगा, 3 फुट से ज्यादा नहीं था, वो कह रहे थे। वो बाहर गए और वो देखा तो जब पास 2 बच्चे गए तो उन्होंने ऐसे हाथ में पकड़ा, तो उन्होंने कहा ये तो अमजद है, वो बच्चा ही है। उन्होंने बच्चे को उठाया और बाहर लाए, और फिर एक नया कोहराम मच गया कि बच्चे को जो है ना जिन ने मार दिया। अब इतना वाकया सुनने के बाद फिर मुझे एक जगह से पता लगा कि जिस सुबह ये वाकया जिस रात हुआ था, सुबह के टाइम ना पूरी हवेली के अंदर से ना खुशबुएं जो है ना वो उठ रही थी। तो वो भी कहा गया कि क्योंकि जिन्नों का बसेरा है तो इसलिए पूरी तरह, और ये मोहल्लेदार ने गवाही दी कि वाकई अगले दिन जो ना वहां खुशबुएं फैली हुई थी। अब ये सारा मामला जो चल रहा है ना, तो मैंने इसकी डिटेल ना लेना शुरू कर दी। इस दौरान मेरी वहां मकामी जो SHO है उससे भी बात हुई, और जो SP है ना वो लाहौर से गए हुए थे, उनसे भी बातचीत हुई। जब सारी ये डिटेल हुई तो मैंने इसके देवरानी का भी इंटरव्यू किया, यानी बातचीत की, उसके देवर का भी किया, वो जो वहां के मकामी पीर साहब थे उनका भी किया, वहां के जो नंबरदार थे उनका भी इंटरव्यू किया, जो मोहल्लेदार थे ना 3-4-7 वाले उनका भी इंटरव्यू किया, और कुछ गली के लड़कों का भी मैंने इंटरव्यू किया इस वाले से। ये सारी चीजें जब निकाली ना तो मैंने SP को फोन किया, मैंने कहा जी SHO को भेज दें, जिन पकड़ा गया। वो बड़े हैरान हुए, कहते जी जिन कैसे पकड़ा गया? मैं कहा जी जिन पकड़ा गया। तो वो SHO आया फौरी तौर पे, तो मैंने उसको एक, उन्होंने ड्राइंग रूम खोला, हमने अंदर गए। मैंने कहा जी ये जो स्टोरी इन्होंने कही ना जिन की, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसका कुछ नुकात हैं। उन्होंने कहा वो क्या है? मैंने कहा एक इन्होंने ये शोर मचा दिया था क्योंकि आज उस बच्चे को मरे हुए 3रा रोज था, तो इन्होंने एक शोर और मचा दिया कि 2 बच्चे और भी हुए हैं, और 2 बच्चे इनके कत्ल हुए हैं, और उस इलाके में 2 बच्चे और भी एक तालाब में गिर के हलाक हो गए थे। तो इसलिए शोर मच गया कि इस मौके पे भी 3 बच्चे हलाक हुए हैं, और इस भाई के भी 3 बच्चे हलाक हुए। मामा जो है ना वो ऐसे हुआ क्योंकि मुझे रात हो गई थी, तो मैंने कहा जी कि वो एक जो माई थी ना खातून, उसने वो जो 2 बच्चियां खेल रही थी उनको गिरते हुए तालाब में देखा। वो और तालाब था गांव का ही जिसमें 2 बच्चियां डूब के मरी थी, वो इससे अगले रोज मरी थी। उन बच्चियों का तो पुलिस ने भी कह दिया कि वाकई वो तो तालाब में उनका पांव फिसला, दूसरे बच्चे भाग गए, लिहाजा ये वाला मामला तो साइड पे होगा जी कि 3 बच्चों को मारा। जो इसके 2 बच्चे थे उसके वाले से मैंने कहा जी कि मैंने जब सारी डिटेल निकाली तो पता लगा कि ये सारी जो वाकयात है ना, ये इसका जो देवर है और इसकी देवरानी है, वही हर बार बताता है कि जी 3 दिन का बच्चा हुआ तो मारा गया, 3 हफ्ते का बच्चा हुआ तो मारा गया, और 3 महीने का बच्चा हुआ तीसरा तो मारा गया। तो इसका मतलब ये जो साबित करना चाहते हैं कि 3 का हिस्सा जो है ना वो बड़ा अहम है इनका, और 3 के हिस्से की वजह से जिन हर दफा आता है। तो मैंने कहा ये सारा जो ये वाकया क्रिएट किया गया ना, ये इसके देवर और देवरानी ने किया। वो कहते वो कैसे? फिर मैंने कहा ये जो अगले दिन उन्होंने कहा ना खुशबू आती है यहाँ, तो मैंने साथ वाले मोहल्लेदारों को पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें पता चला था कि इनके घर में जिन है और बच्चे को मार गए हैं। तो हमें एक पीर साहब ने कहा कि आप अपने घर में ना लुबान सुलगाएं, खुशबुएं लगाएं, तो उससे आपके घर नहीं आएगा। तो हमने सुबह फजर के वक्त ना पूरे घर के चारों तरफ खुशबुएं और अगरबत्तियां जला दी थी। तो वो खुशबू वाला मामला भी हल हो गया कि साथ वाले हमसाये ने जलाई थी। इनके बच्चों का जो मामला था ना वो ये था कि मैंने कहा जी ये बच्चा जो है ना इसका गला दबा के तो उसको मार के फिर पानी में फेंका गया। उन्होंने कहा ये कैसे? मैंने कहा जी मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं
जिसमें यह होता है कि जब बच्चा जिंदा होता है ना, तो उसको अगर पानी में फेंका जाए ना, तो पानी उसके अंदर चला जाता है। जब बच्चा या बड़ा डेड बॉडी हो जाए ना, तो डेड बॉडी को आप पानी में फेंकेंगे ना, तो उसके अंदर कभी पानी नहीं जाएगा। तो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक भी वो बच्चे के पेट में कोई पानी नहीं गया हुआ था और उसके गले पे दबाव के निशान भी पाए गए थे, तो वो बच्चे को कत्ल किया गया। सबसे अहम सबूत यह है कि जिस कमरे में इस खातून ने कहा कि मेरे बच्चे को जिन उठाकर लगे, उस कमरे में 3 लोग थे। एक इसकी सास, एक इसकी देवरानी। सास सराहने की तरफ थी और देवरानी जो है ना, वो दरवाजे की तरफ थी। ये खातून इस जगह पे थी जहां से इसका हाथ दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता, और इसकी देवरानी ने अंदर से कुंडी लगाई थी। और सुबह जब ये इसने कहा कि मेरे बच्चे को जिन ले गया, जब रोशनी जली, तो उस वक्त भी इसकी देवरानी ने दरवाजा खोला था और देवर सबसे पहले आया था। इससे साबित होता है कि जब ये थकी हुई घर के, क्योंकि एक चीज और थी, मैंने जब उस खातून का इंटरव्यू किया तो उसने कहा मैं सारा दिन काम में लगी रही थी। उन दिनों में हमारे घर मेहमान आए थे, तो जितने बर्तन थे मैंने धोए थे, तो मैं 9-10 बजे बड़ा थक गई थी, तो मैंने बच्चे को दूध पिलाया तो मैं सो गई। अब मैंने कहा इसको, एक तो थकी हुई थी, एक इसको चाय में या किसी चीज में कोई चीज मिला के पिला दी गई थी ताकि ये हिल ना सके। इस दौरान इसका बच्चा इसकी बगल से उठाया गया, इसकी देवरानी ने दरवाजा खोला, देवर ने बच्चा पकड़ा, गला दबाया, और सबसे आम सबूत यह है कि इस घर के दरवाजे पे हर वक्त एक कुत्ता मौजूद रहता है। वो जो कुत्ता है ना, वो किसी भी जिन को, गैर मरी शख्स, किसी चीज को या मुझे भी देख के उसने भौंकना और गुर्राना शुरू कर दिया था। ये कैसे हो सकता है कि उसके पास से कोई जिन डेड बॉडी उठा के लेके जा रहा है और वो कुत्ता गुर्राया भी नहीं, बोला भी नहीं, किसी ने उसकी आवाज भी नहीं सुनी, क्योंकि इसका देवर ही उसके पास से गुजरा था। देवर के साथ मैंने आते ही देख लिया था, जैसे उसने कहा कि टॉमी खामोश हो जाओ, तो कुत्ता खामोश हो गया। तो इसका मतलब है कि कुत्ता भी नहीं बोला। तो ये सारी चीजें ये साबित कर रही हैं कि ये जो इसका देवर है उसने किया। उन्होंने कहा जी इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है? मैंने कहा ये 3 भाई हैं। सबसे छोटा भाई जो है ना, वो पहले ही अपनी